जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज संडे है। सबसे पहले 6 o'clock मैं उठ गई और फिर दाल को अच्छे से धो के उसको आधे घंटे के लिए भिगो दी, क्योंकि आज मुझे आया था 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट डोसा का। आधे घंटे बाद एक प्रेशर कुकर में मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया और दूसरा प्रेशर कुकर पे मैंने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया। फिर सब्जी कट करके उसको धो लिया। जैसे ही सीटी ख़त्म हो गया प्रेशर कुकर का, वैसे ही मैंने सब्जी डाल के और एक सीटी लगा लिया। ये ऑर्डर मेरे सोसाइटी के अंदर से आया था और उनको 9:30 तक मुझे देना था ऑर्डर। ज़्यादातर लोग घर से आके लेके ही चले जाते हैं। अगर कोई आ नहीं पाता है तो ऑनलाइन उनको अगर डिलीवर करना पड़ता है तो एक्स्ट्रा 52 रुपीज़ उनको लगता है, अगर वो कैंपस के अंदर हो। बाहर होता है तो जो भी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस होता है उनको वही लागू होता है। अगर आप भी सूरत में रहते हो और मेरे किचन से केक के साथ साथ फूड ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप कॉल करके डिटेल्स पता कर सकते हो। अगर आप पास में रहते हो तो घर से आके लेके भी जा सकते हो। अगर दूर रहते हो तो ऑनलाइन मंगा भी सकते हो, लेकिन प्री ऑर्डर कंपलसरी है। जब तक दाल के साथ मेरा सब्जी बॉईल हो रहा था, दूसरा गैस चूल्हे पे मैं कढ़ाई पे चटनी का जो टमाटर होता है, प्याज, लहसुन, चना दाल, कड़ी पत्ता, ये सब को मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया। फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। फिर मिक्सी में उसको पीस लिया। अब उसका तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डर पे काम करती हूँ, इसलिए मैं दूसरा सस्ता वाला तेल इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मैं घर के लिए सफोला, सनरफ ऐसे तेल यूज़ करती हूँ, सेम वही तेल से मैं इधर खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि यही खाना हम लोग भी खाते हैं और सेल भी करते हैं। आज मैं मूंगफली और नारियल का चटनी बनाई हूँ, और कभी कभी चना दाल और नारियल का चटनी भी रहता है। तो चटनी हमेशा चेंज होता रहता है, जब जैसे कस्टमर को चाहिए उसी तरह से मैं बनाती हूँ। फिर अभी सांभर को मैंने तड़का लगा लिया है। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है इसके ऊपर, इसलिए थोड़ा पानी में गर्म करके डाल दूँगी। फिर इमली का पल्प डाल दूँगी और अच्छे से इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इस बीच मैंने सारा सब्जी भी कट कर लिया था, आलू बॉयल हो गया था और उसका मसाला भी मैंने बना लिया था, जिसका वीडियो मैं नहीं ले पाई हूँ। अब मैं बना रही हूँ इडली। इडली मैं 2 टाइप का बनाती हूँ, एक मिनी इडली और एक बड़ा वाला इडली। इडली के प्लेट में 6 पीस मीडियम इडली रहता है और 10 पीस मिनी इडली रहता है, साथ में सांभर और चटनी रहता है। और डोसा के प्लेट में रहता है एक मसाला डोसा, एक प्लेन डोसा और सांभर चटनी। इस तरह से मैंने सब कुछ बना के पैक कर लिया और लास्ट में मैंने मसाला डोसा और प्लेन डोसा बना के अलग से एक प्लेट में पैक कर दिया। और साथ में टेस्टिंग के लिए मैंने दिया था 2 पीस स्लाइस केक। इस तरह से मैंने सब कुछ टाइम से रेडी कर दिया था और वो 9:45 तक घर पे आ गए थे और मैंने उनको ऑर्डर दे दिया था। अब हम सब ने घर में नाश्ता कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा फेज़ था वो बहुत ही मुश्किल था आज मेरे लिए, क्योंकि जिस टाइम मैं सब्जी के लिए कुकर में प्याज चढ़ाई और दूसरे साइड में छेना पोड़ो बनाने के लिए पनीर को फाड़ रही थी, सेम उसी टाइम में मेरे को कॉल आता है ब्राउनी के लिए। फिर मैंने उनको बोला जो भी ब्राउनी है वो बुक्ड है, आप 1 घंटे बाद आ जाओ, आपके लिए मैं बना देती हूँ। अब एक साइड में प्याज पक गया है, उसमें मसाला पीस के डालूं, या दूसरे साइड में ब्राउनी का बैटर बनाऊं, या तीसरे साइड में मैंने पनीर में विनेगर डाल दिया है उसको छान के रखूं। अगर ब्राउनी का बैटर तुरंत बना के बेक होने के लिए नहीं रखती हूँ तो फिर उसको ठंडे होने में भी टाइम लगेगा, बेक होने में टाइम लगेगा। तुरंत उसको कट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लिक्विड चॉकलेट जाता है। और अगर पनीर को छान के नहीं रखती हूँ तो पनीर कड़क हो जाएगा। और तीसरी तरफ अगर प्याज को दूसरा मसाला नहीं डालूंगी वो भी जल जाएगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले मैंने कुकर वाले गैस को बंद किया और फिर मैंने पनीर को फटाफट से छान के रखा और फिर बैटर बना के ओटीजी में बेक होने के लिए रख दिया। और तब भी एक कस्टमर आई जिन्होंने मुझे पूरे ब्राउनी का ऑर्डर दिया था और साथ में उनका 2 पीस पेस्ट्री था। और उसके थोड़े ही बाद 4 बच्चे आ गए थे, उनको पेस्ट्री और ब्राउनी चाहिए था। जैसे ही वो लोग पेस्ट्री लेके गए और तुरंत मुझे याद आया, अरे मैंने तो ब्राउनी में ड्राई फ्रूट्स ही नहीं डाले हैं। तुरंत जाके ओटीजी को बंद करके ड्राई फ्रूट्स डाला और फिर देखा कि मैंने वहाँ पे कुकी मोड में
ओटीजी को किया हुआ है। फिर उसको बेक मोड में किया और फिर छेना पोड़ो को रेडी करते करते ब्राउनी हो गया था। फिर उसको निकाल के ठंडा होने के लिए रखी और छेना पोड़ो को बेक होने के लिए रखी। 10 मिनट बाद ब्राउनी का जिनका ऑर्डर था वो आके लेके गई। फिर मैंने सब कुछ साफ सफाई करके लंच किया और लंच के बाद फिर डिनर का खाना बनाया। आज का काम और सेलिंग ऐसे ही हुआ था। मिलते हैं कल के वीडियो में।